श्री साईनाथ नवा श्री साई सच्चरित्र अध्याय 30। शिरडी को खींचे गए भक्त मणि काका के वैद खुशाल चंद मुंबई के रामलाल पंजाबी। इस अध्याय में बताया गया कि 3 अन्य भक्त किस प्रकार शिरडी की ओर खींचे गए। प्राकथन। जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेमवश में जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम क्यों न नमन करें। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साईं जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है। जो उनके श्री चरणों की शरण में जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन और जो यह नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भले ही कर दे, परंतु अनाथों के नाथ और प्रभु श्री साई मेरा कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर वह कृपा करे, उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्यानित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हमें उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा ले। जो विपत्तिग्रस्त प्राणी इस प्रकार की श्री साईं से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। श्री हिमाड़पन कहते हैं कि हे मेरे प्यारे साईं, तुम तो दया के सागर हो। यह तो तुम्हारी दया का फल है जो आज यह साई सच्चरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ थी जो ऐसे कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता। जब पूर्ण उत्तरदायित्व साईं ने अपने ऊपर ही ले लिया, तो हिमाड़पन को तिल मात्र भी भार पतित न हुआ और न ही इसकी उन्हें चिंता ही हुई। श्री साईं ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ समझते हैं। नीचे जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, कपोल कल्पित नहीं वरन विशुद्ध अमृतुल्य हैं। इसे जो हृदय करेगा उसे श्री साईं की महानता सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। जहाँ तर्क की बात है, वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अत्यंत अपेक्षा है। विद्वान भक्त तथा श्रद्धालु जन जो अपने को साई पद सेवक समझते हैं, उन्हें ही ये कथाएं रुचिकर तथा शिक्षापद प्रतीत होंगी। अन्य लोगों के लिए तो यह निरी कपोल कल्पनाएं ही है। श्री साई के अतरंग भक्तों की श्री साई लीलाएं कल्पतरु के सदृश हैं। श्री साई लीला रूपी अमृतपान करने से अज्ञानी जीवों को मोक्ष, गृहस्थ शर्मियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा पर आते हैं। काकाजी वैद। नासिक जिले में के वड़ी ग्राम में काकाजी वैद नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वह श्री सप्तशृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उन्हें चित्त की शांति ही भंग हो गई। वे बिल्कुल निराश हो गए। एक दिन अति व्यतीत होकर देवी के मंदिर जाकर अंतकरण से वह प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त कर दो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई। उसी रात्रि उन्होंने सपन में बोली कि तू बाबा के पास जा, जहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका वे बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व भी उनकी निद्रा भंग हो गई। वे विचार करने लगे कि ऐसा कौन से बाबा जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया। कुछ देर विचार करने के पश्चात निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है ये त्रिमुकेश्वर बाबा शिव ही हों। इसलिए वह पवित्र तीर्थ त्रिवंक नासिक को गए और वहां रहकर 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नान से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्ववत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि ने देवी ने पुण्य स्वप्न में दर्शन देखा। तू व्यर्थ ही त्रिमुकेश्वर क्यों गया? बाबा से मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साई समर्थ से है। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वह कैसे शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाएं। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो, तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं स्वयं ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा, तो इससे निरे दम के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप कौन जाकर दर्शन ले सकता है? उनकी संत के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होती, तदनुसार उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी, उतनी ही शीघ्रता उनकी मनोकामना भी सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदत अतिथि का प्रबंध भी करता है। काका जी के संबंध में भी सचमुच ऐसा हुआ। श्यामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा का विचार कर रहे थे, तो उस समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो श्यामा के अतिरिक्त और कोई न था। श्यामा बाबा के अतरंग भक्तों में से एक थे। वह ठीक उसी समय वणी में क्यों और कैसे आए, हम इस पर दृष्टि
डालते हैं। बाल्यावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुलदेवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाएगा तो मैं उसे हमारे चरणों में आकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने पुण्य देवी से प्रार्थना की, यदि मैं रोगमुक्त हो जाऊँ तो मैं चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब मैं मृत्युशैया पर पड़ी रही तो उन्होंने अपने पुत्र कुशामा को सभी बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और उसमें भूले हुए 30 साल व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध जोशी शिरडी आया। वहाँ लगभग 1 मास ठहरे। श्री बान बूटी साहब अन्य लोगों को बतलाए। उन्होंने सभी भविष्य प्राय सही निकले, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु भ्राता बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब जोशी ने बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता की मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे कि अब तक पूर्ण न होने के कारण देवी असंतुष्ट होकर कष्ट पहुंचा रही है। जोशी की बात सुनकर श्यामा को अब वचन पूर्ण करने की स्मृति हो गई। अब और विलम्ब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर चांदी के 2 स्तन शीघ्र तैयार करवाया। उन्हें मस्जिद में ले आकर बाबा के समक्ष रख दिया। तब प्रणाम को उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा, मेरे लिए तो सप्तशृंगी देवी आप ही है, परंतु बाबा ने संग्रह कहा कि तुम इसे ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व उदी लेकर उन्होंने वणी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का घर पूछते पूछते काका जी के पास पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों के बड़े उत्सुक थे। ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंच गए। वह संयोग कैसा विचित्र था। काका जी ने अंगूठे से उनका परिचय प्राप्त करके, आप कहाँ से बता रहे हैं? तब उन्होंने सुना कि वह शिरडी से, तो एकदम प्रमुदित हो श्यामा से लिपट गए। फिर दोनों का श्री साई लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे बाबा जी के काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका जी मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों में से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दर्शनानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की शांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शीतलता का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसे अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या पुनश्रुत किए वे आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व इससे ही कहते हैं। उनके तिरछित नेत्र भी श्री साई चरणों का अटक गए और अपने जीवन से एक शब्द भी ना बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्ण बाबा के शरणागत हो गए। और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट गए। खुशाल चंद राहता निवासी ऐसा कहते हैं कि प्रातः वेला में जो सपन होता है वह बहुधा जागृत अवस्था में सत्य ही निकलता है। ठीक है, ऐसा ही होता है, परंतु बाबा के संबंध में समय का कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं था। ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तित्ते पहर काका साहब को तांगा लेकर राहता से खुशाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशाल चंद ने उन्हें कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें मानाचार्य और कहने लगे, दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर को मुझे जब किसी आ गई थी, तभी बाबा सपन में आ मुझे शीघ्र शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध न हो सकने के कारण मैंने अपने पुत्र को सूचना देने के लिए उनके पास भेजा था। जब तक वह गांव की सीमा तक नहीं पहुंचा था, तभी आप सामने से तागे को लेते हुए आते दिखे। मैं दोनों उस टांगा में बैठकर शिरडी पहुंचा था। बाबा से भेंट करके उन्हें बड़ी पसंद हुई। बाबा की यह लीला देखकर खुशालचंद गदगद हो गए। बाबा के रामलाल बम्बई के रामलाल पंजाबी मुंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाला को बाबा ने स्वप्न में एक महान के वेश में दर्शन देकर श्री आने को कहा। उन्हें ग्राम का कुछ भी पता न चल रहा था। उनको श्री दर्शन करने की उत्कंठा थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने का वह सामंजस्य में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है और अंत में ऐसा हुआ भी। उसी दिन संध्या के समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्हें दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले मैन के दर्शन हुए वह इस चित्र के समक्ष थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ ये चित्र शिरडी के श्री साई समर्थ का है और तब उन्होंने शिरडी जाने का शीघ्र प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन दिए, शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक और परलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। इसी के साथ साई सच्चिदानंद का 30वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः।